स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CDP यानी बाल विकास से, जो सीटेट का और अदर टेट का ये सीरीज चल रहा है उसमें आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 117 नंबर जो कि आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में, इसका कमेंट करके जवाब देना था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाती है। बी नंबर ऑप्शन दिया है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो ऐसा नहीं, आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर, ये क्या? विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। यानी कि इसमें भी कुछ लग रहा है कि रुक जाता है, इससे कुछ नहीं है कि रुक जाता है। विकास निरंतर जो है कि चलते रहता है जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है या फिर बी ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें से दोनों में से अब देखना है, चूंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं नहीं, विकास के बारे में कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। तो ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर आगे की तरफ ही बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं। और यहाँ पे दिया गया है डी नंबर में कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। रुक जाने का मतलब, कहने का मतलब कि बहुत इसका प्रोसेस जो है ना कि स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन नंबर होना चाहिए। विकास आगे की ओर बढ़ता है तो पीछे की ओर कहाँ से, फिर पीछे की ओर थोड़ी ना बढ़ता है। तो ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए आपका बी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे इस चैनल पे आप नए हैं, अगर सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तरह तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर स्टेट का या सुपर टेट का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पे बने रहें। जल्दी सभी जो भी इसका सिलेबस है आपके सभी का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से क्वेश्चन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे और उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 118 नंबर। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे दिया गया है गलत है, ठीक है। तो विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो विकास यहीं पे हमको मिल रहा है, गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको क्या कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन कहाँ से हो सकता है? विकास का मापन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये होना चाहिए। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, विकास परिपक्वन और अनुभव पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती है। तो हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, चूंकि गलत पूछ रहा है। तो ठीक ठीक मापन संभव नहीं है विकास में, जबकि वृद्धि में संभव है। वृद्धि में हम लोग लंबाई, उसके बाहर ऊंचाई माप सकते हैं, लेकिन विकास में ये चीज मापा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, ठीक है। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी चल नहीं रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि तो पहले बच्चे में उतनी फुर्ती थी, उतनी मतलब क्या कहते हैं, उसको पोषण मिल गया था या नेचुरल गॉड गिफ्टेड था कि वो 10 महीने में चलने लगा। लेकिन जनरली बच्चा 1 साल में या 1.5 साल में चलता है। तो यहाँ ये 12 महीने का जो दूसरा बच्चा हो गया है श्रीमती कुमार का, वो नहीं अभी चल रहा है, तो भी वो दुखी नहीं है। इसका यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं आगे। उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने का नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। उनके पति ने कहा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ बी में दिया गया, वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूर होंगे। सी कहता है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है, वह भी नहीं चल रहा है। डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए अभी वह सामान्य समयबद्ध के अंदर है। यानी कि यहाँ पे डी नंबर जो कह रहा है कि वह जानती है कि अभी उसका समय नहीं हुआ है, ठीक है, वो समयबद्ध के अंदर है। तो जैसे उसका समय हुआ, यानी कि 1.5 महीना 1.5 साल या 2 साल होता है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली चलने लगता है। हाँ, उसमें कम कार्य उसको पोषण मिला है या कार्य क्षमता उसकी कह सकते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा 1 साल में ही चलने लगा, कोई बच्चा 10 महीने में ही चल, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे बच्चे को 12 महीने। इस क्वेश्चन के अनुसार ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि मुख्य अधिकारी ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो कि हमारे गर्दन के पिछले हिस्से में पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विकास के लिए, यहाँ पे कह रहा है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए क्या उचित है, तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्ति होता है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ प्रारंभ होगा तो जन्म के साथ समाप्ति भी हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि विकास वहीं से शुरू हो जाता है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में यानी गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, इस समाज और संस्कृति का भी हमारे विकास पे बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे विकास एकल आयामी है जबकि विकास बहुआयामी है। यहाँ पे दिया गया एकल आयामी, विकास पृथक होता है नहीं, विकास मतलब आपका सामाजिक सांस्कृतिक सब मिलकर के ना होता है कि एकल कैसे, पृथक अलग अलग थोड़ी ना होता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से उचित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 122। यहाँ पे देखते हैं माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो माँ बाप के साय से बच्चा निकलता है कब, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, बी नंबर दिया गया है पूर्व किशोरावस्था, सी नंबर उत्तर बाल्यावस्था और डी नंबर शैशवावस्था। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो पूर्व किशोरावस्था होता है, पूर्व किशोरावस्था कहने का मतलब किशोरावस्था लगभग 12 साल से शुरू होता है, तो उससे पहले 12 वर्ष से पहले वाला जो समय होता है यानी कि लगभग 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, जो कि मध्य बचपन इसको कहा जा सकता है, या 9 से 12 भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना कि माता पिता से निकल करके अपने साथियों में चला जाता है और साथियों की पसंद का करने लगता है। साथ माता पिता से भी कहलाता है कि मेरे साथी ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए, जिद भी करने लगता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता, ठीक है, तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई यानी कि उसकी जो शिखर है उसको छूने के लिए कब तक हम लोग को प्रयत्न रहना चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन आ गया आपका किशोरावस्था से, बी नंबर प्रौढ़ावस्था से, सी नंबर पूर्व बाल्यावस्था से और डी नंबर उत्तर बाल्यावस्था से। तो हम सभी जानते हैं कि मानसिक परिपक्वता जो है ना लगभग हम लोग किशोरावस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो अब कह रहे हैं कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूना है, आप प्रयत्न रहिए ताकि आपका नेम हो, फेम हो, लोग हो जाने आपको, आप अपने फील्ड में बेहतर कर पाए, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। ठीक है, तो ये किशोरा अवस्था से ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि आप में चिंतनशीलता का विकास हो जाता है, आप चिंतन करने लगते हैं, आप सही मायने में थिंकिंग करने लगते हैं और उसको सही इम्प्लीमेंटेशन करके और आगे बढ़ सकते हैं, लोगों की जीवनी पढ़ करके, लोगों को एग्जाम्पल में लेकर के। ठीक है, तो ये किशोरावस्था इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो आप अभी तक नए हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो, और इसको लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट। पूर्वाग्राही, यहाँ पे कह रहा है पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी किस चीज के प्रति यानी समस्या के प्रति, कि जीवन शैली के प्रति, संप्रदाय के प्रति, वास्तविकता के किस चीज के प्रति कठोर होते हैं। तो पूर्वाग्राही कहने का मतलब कि जैसे बच्ची है तो उसको पहले से ही ये रहता है कि नहीं हमको खाना ही बनाना है, हमको मतलब आगे कुछ नहीं करना है, इस तरह का उनके मन में ख्याल ही नहीं आता है कि हमको खाना बनाने से ऊपर भी कोई कार्य है, जो कि आजकल महिलाएं कर रही हैं, ये पहले से भी बहुत सारी महिलाएं करते आ रही हैं, जो कि हम लोगों को भी करना चाहिए। और बहुत सारे किशोर भी है इस तरह की कि उनको मेंटल एबिलिटी है कि हमको अब खाना नहीं बनाना है, और बहुत सारे बच्चे इस तरह के खाने को ही अपना प्रोफेशन बना ले रहे हैं और उसी में ख्याति प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इस तरह के पूर्वाग्राही नहीं होना चाहिए। तो ये अपनी समस्या के प्रति जो है ना, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या
जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये कोटेशन है, यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवहारवादी कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन और होल्जिंग। तो किसने ये कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ, डॉक्टर चाहूँ तो डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये वाटसन महोदय ने कहा है कि मुझे वो बच्चा नवजात दे दीजिए, मैं उसको चाहूँ तो डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ, चोर भी, मैं जैसा उसको जिस सांचे में चाहूँ उसको ढाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 126, किशोरावस्था वह काल है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, यहाँ पे दिया गया है लिंगी, किशोरावस्था सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श, संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। ये कथन किसका है, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक है। किशोरावस्था वह काल है, लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श, संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा प्रदान करता है। यानी कि आप किशोरावस्था में जब चले गए तो आप माता पिता पे डिपेंड न रहें, लिंग के अनुसार, सामाजिक के अनुसार, व्यवसाय भी आपका कुछ होना चाहिए, ठीक है, आपका आदर्श गुण होना चाहिए। तो इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है, कहा है, ठीक है, अपने वक्तव्य में। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कुहलन, ठीक है, कुहलन ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। ये आपको जोड़ा दिया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। ये जोड़ा आपको दिया गया है कोहलबर्ग के नैतिक और सामाजिक सिद्धांत, जो कोहलबर्ग ने दिया है उससे संबंधित, ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत जो दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास क्या करता है, तो अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो ये सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा जोड़ा ठीक है पूछ रहा है, उचित है, ठीक है। तो अलग अलग जोड़ा दिया गया है, तो इसको जब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, तो उसमें बेहतरीन ढंग से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो होगा, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करना चाहता है, ये इसमें उचित मिलान है, ठीक है। और इस सब का मिलान इधर उधर किया गया है, ठीक है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत आप जब पढ़ेंगे ना अपने बुक से भी, आप भी खुद से पढ़ सकते हैं, तो उसमें ये दिया गया है, ठीक है, उसमें देखेंगे कि ये उचित मिलान है। चलिए, और जो 128 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा चुका, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे मध्य बचपन अवधि पूछ रहा है, ठीक है, मध्य बचपन अवधि यानी 128 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको कमेंट में, इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि मध्य बचपन अवधि का ऑप्शन कौन सा सटीक होगा और सही होगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएंगे, यही बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की इस वीडियो में आवश्यकता है। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।